आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं पीपीएस आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा मुख्य कार्यपालिका के बारे में। मुख्य कार्यपालिका क्या होती है, उसके प्रकार और उसके कार्यों के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघ की कार्यपालिका। प्यारे बच्चों, जैसे हम जानते हैं वह संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, और संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। तो इस टॉपिक में हम अपने जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वह राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से 62 तक 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 52 में ही 52 के तहत ही क्या कहा गया है, वह भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। संघ की कार्यपालिका, संघ की जो कार्यपालिका होती है उसकी समस्त शक्तियां, जो सारी शक्तियां होती है, राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। किसमें, किसके अंदर होती है? वो राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होती है। राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक होता है। आप सभी जानते हैं वह देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, वह देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति नामात्र का अध्यक्ष होता है, सिर्फ नाम मात्र का। पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं नामात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है। नामात्र की कार्यपालिका क्या होती है, याद होगा सभी को, क्या होती है? जिसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियां अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति है जो नामात्र का अध्यक्ष है, वह समस्त शासन इन्हीं के नाम पर चलाया जाता है। लेकिन अध्यक्ष है, लेकिन शासन इन्हीं के नाम पर चलाया जाता है। शक्तियों का प्रयोग है जो वो मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है। उसके बारे में हम बात करें। उसके बाद हम बात करते हैं योग्यताओं के बारे में। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होना आवश्यक है। तो सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। जो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वह किसी लाभ के पद पर न हो, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। कितनी हो न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 35 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद अधिकतम इसकी क्या नहीं है, कितनी भी हो सकती है। उसके बाद है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, वह वो लोकसभा का सदस्य बन सके। ठीक है। वह संसद का किसी भी सदन का सदस्य न हो। पांचवी योग्यता क्या है? वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखो संसद के कितने सदन होते हैं? 2। आप सभी को पता है, एक होता है लोकसभा सदन और एक होता है राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा होता है जो निम्न स्तर होता है, निम्न सदन होता है। राज्यसभा होता है जो उच्च सदन होता है। ठीक है। इनको लोगों का सदन भी कहते हैं, और इसको उच्च सदन ये स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। ठीक है। इसको भंग किया जा सकता है, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं योग्यताओं के बारे में। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता जरूर रखता हो, लेकिन जिस समय वह राष्ट्रपति का पद संभालेगा उस समय वह न तो संसद के लोकसभा का और न राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है। छठी योग्यता क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम निर्वाचक मंडल द्वारा, किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित, मतलब लिखित तौर पर, और 50 सदस्यों द्वारा ही क्या होना चाहिए? अनुमोदित करना अनिवार्य है, जरूरी है, बिल्कुल। उसका कोई सोल्यूशन नहीं। अनिवार्य का मतलब क्या होता है? जरूरी। इसका कोई समाधान नहीं है। ठीक है। तो चुनाव मंडल होता है जो निर्वाचक मंडल होता है, उसके 50 सदस्यों द्वारा लिखित तौर पर प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। तो इसकी 6 योग्यताएं थी। आप सबको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान सी है। क्या है? भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है बेटा? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है। याद रखना,
उसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? देखो, राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से, जिस दिन मुख्य न्यायाधीश उनको राष्ट्रपति के पद की शपथ दिला देगा, उस शपथ ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। लेकिन क्या, राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण न कर ले। वैसे तो उसका कार्यकाल कितना होता है? शपथ ग्रहण करने से 5 साल तक, लेकिन वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण न कर ले। उसके बाद बात करते हैं हम त्याग पत्र। त्याग पत्र क्या है? वह अपने पद को त्याग देना। ठीक है, तो त्याग पत्र क्या होता है? देखो, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान, ठीक है, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर अपना पद त्याग सकता है। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें देता है? तो किन्हें देता है? उपराष्ट्रपति को। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा आपको 1 नंबर का, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें देता है, किन्हें सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। उसके बाद हम बात करते हैं, नोट में ये लिखना है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल के समय मृत्यु हो जाए या अपना त्याग पत्र दे दे तो उपराष्ट्रपति उसके गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का पद संभालता है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अगर सिचुएशन ऐसी हो गई, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या वो कहीं विदेश की दौरे पर है, ठीक है, या अपना वो त्याग पत्र दे देता है या उस पर महाभियोग लग जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति का पद क्या खाली रहेगा या नहीं रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो उस पर कौन बैठेगा? तो उस पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उपराष्ट्रपति अगर मौजूद नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अगर मान लो वो भी नहीं है तो उसके बाद कौन संभालेगा? जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो उसका राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निर्वाचन में इसका चुनाव। निर्वाचन का मतलब है चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन की शुरुआत 1952 से हुई। कब से हुई बेटा? 1952 से। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य भी निर्वाचन आयोग ही करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है इसका चुनाव भी। अनुच्छेद 54, कौन सा आर्टिकल याद रखना है? आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल, कौन? निर्वाचक मंडल सम्मिलित होता है जो राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से मत प्रदान करता है, मत देता है। ठीक है, याद रखना है कौन देता है मत? निर्वाचक मंडल। इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये समझ में आ गया निर्वाचक मंडल क्या होता है तो सारा जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो निर्वाचक मंडल क्या होता है? निर्वाचक मंडल में 3 शामिल होते हैं। कौन? लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो लोकसभा के चुने हुए सदस्य हैं वो, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा, जो जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित चुने हुए सदस्य होते हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ये 3 होते हैं जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं और तीनों ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उन्हें मत प्रदान करते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? सीधा सा पूछ लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ से एक बात और लिखी मिल सकती है, इन दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय क्या लिख देगा? संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इनको अलग अलग लिखने की बजाय ऐसे लिख देगा। आप सभी को पता ही है जो लोकसभा और राज्यसभा है, जो 2 सदन है किसके? संसद के 2 सदन है, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, अधिनियम 1952 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधियां तय की गई हैं। इसका निर्वाचन की विधि, जो चुनाव की विधियां हैं वो तय की गई हैं इसी निर्वाचन अधिनियम के तहत आर्टिकल 55(3), ठीक है, 55(3) में क्या कहा गया है? केस में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को क्या कहा जाएगा? इसके जो चुनाव की विधि है उसको क्या कहा जाएगा? एकल संकरणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ठीक है, एकल संकरणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। अप्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चुनाव में जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती। आपने कभी देखा है राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और आम जनता जो उनको वोट डालने के लिए जा रही है? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। वोट कौन डालता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में आपको पता है ये कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन इनको कौन चुनता है? जनता। इनको कौन चुनता है? जनता। तो ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है,
इस प्रणाली में निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति प्रत्याशी को, जो राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सदस्य हैं, ठीक है, जो पर्सन है, जो मतलब जो प्रत्याशी है, को वरीयता देते हैं उनको, ठीक है, उनको वैल्यू देते हैं। कौन सा, जैसे समझ लो इसको, जैसे एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है, 3 प्रत्याशी हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ठीक है, मैं चुनाव मत डालने के लिए चला गया चुनाव में, ठीक है, तो मुझे ए है जो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, ए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बी मुझे बहुत अच्छा लगता है राष्ट्रपति के पद पर, मुझे लगता है राष्ट्रपति के पद पर बी है जो पर्सन है वो काफी सही रहेगा, वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है, तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा फर्स्ट। क्या दूंगा? फर्स्ट। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये है। अब उसके बाद मान लो मुझे सी पसंद है, ठीक है, मैं अगर ये नहीं बना तो सी, अगर ये ना हो तो सी भी अच्छा है, ये भी अच्छा काम करेगा, तो मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा सी को, बस सी बनना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं दूंगा डी को, ठीक है। तीसरे नंबर पर मुझे कौन सा पसंद है? ए पसंद है, ठीक है। तो इस प्रकार इनको वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो ये होता था राष्ट्रपति का चुनाव, ये था इनका चुनाव किस प्रकार होता है, निर्वाचन। आप समझ गए होंगे, सिर्फ एक शब्द याद रखना, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? वो, ठीक है। और वो उनका मत देते हैं, उनकी वैल्यू निकाली जाती है, इनके प्रत्येक वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, उनके रूल आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वो रूल याद रखने हैं, ठीक है। ज्यादा डीपली नहीं जाना, लेकिन उनको याद रख लेना। कई बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है या 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लेता है, वह संसद के सदस्य, जो सदस्य होते हैं उनके वोट की वैल्यू निकाल लो, या राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके वोट की वैल्यू निकालो। तो प्यारे बच्चों, ये था राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बातें। तो हमने इसके बारे में बात की, भाई राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उनकी योग्यताएं, उनकी शपथ, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, उनके त्याग पत्र, किन्हें त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति को, उनका जो निर्वाचन होता है किस प्रकार होता है, इनके बारे में हमने बात की। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या है, इनको अच्छे से समझ के इनको अपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के जो शक्तियां हैं, जो उनके कार्य हैं, उनके बारे में, उनकी प्रशासनिक शक्तियां, उनकी न्यायिक शक्तियां और उनकी विधायी शक्तियां। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे, सॉरी, उपराष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा मंत्री परिषद के बारे में। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और नीचे रेड बटन है, उनको दबाकर अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको पता ही है हमारे चैनल का क्या नाम है, साइकोलॉजी बाय बीपीएस, उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू डियर, हैव अ नाइस डे।